अभी 2 दिन हो गए हम लोगों को सेट पढ़ते हुए। फर्स्ट डे हम लोगों ने क्या सीखा कि आखिर सेट होता क्या है, पहले दिन ये सीखे। और साथ ही साथ में सेट के हम लोगों ने क्या पढ़े थे, टाइप्स पढ़े थे। कल के दिन हम लोगों ने पूरी जानकारी नंबर्स के बारे में ली। आज हम लोगों को हमारी जो ये एक्सरसाइज 1.1 का जो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसे सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए जो तुम्हें बेसिक जानकारी जो चाहिए, ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो तुमको चाहिए, वो बेसिक इन्फो के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, तुम्हारी जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक है, ये ज़्यादा सिंबल्स के बारे में बात ही नहीं करती। इसके अकॉर्डिंग बस 2 या 3 सिंबल्स हैं। और एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को अगर तुम्हें पढ़ना है तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ क्या होनी चाहिए, 2 सिंबल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बाकी फिर आगे एक्सरसाइज में जैसा जैसा आता जाएगा अपन वैसे वैसे कवर करते जाएंगे। ठीक है, बट कुछ चीज़ें मैं रिकॉल करवा दूँ। जैसे कि फर्स्ट डे हमने क्या पढ़ा था, अगर कहीं ऐसा लिखा है कि सेट ए, ठीक है, एंड आप लोगों का बोलो कौन सा, दूसरा सेट बी आर इक्विवेलेंट, अगर कहीं ऐसा लिखा है तो ये जो इक्विवेलेंट होता है ना, इसका एक बहुत ही प्यारा सा सिंबल है। कैसे, हम लोग क्या लिखते हैं, हम सेट ए को लिखते हैं, हम सेट बी को लिखते हैं और बीच में ऐसा। तो ये जो आपने साइन यूज़ किया, ये साइन बोलो किसका साइन होता है, इक्विवेलेंट का। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सेट आपको हमेशा इक्विवेलेंट दे। हो सकता है कल को आपको ऐसा भी लिख के दे दे कि सेट कैपिटल ए एंड बोलो कौन, आपका सेट कैपिटल बी, ये दोनों आपको बोलो क्या दिए हुए हैं, इक्वल दिए हुए। ठीक है, अगर इक्वल दिए हैं सेट, तो आप क्या लिखोगे, सेट ए लिखोगे, सेट बी लिखोगे और बीच में काय का साइन डालोगे। ये मैंने पढ़ाया था, इक्विवेलेंट का क्या मतलब होता है, इक्वल का क्या मतलब होता है, भली हाँ एमटी भी पढ़ाया था। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें याद आ रही हैं। ठीक है, ये काय का सिंबल है, बोलो इक्वल। गुड। अभी आज हम लोग एक नया सिंबल सीखेंगे। इस नए सिंबल का जो नाम है वो है बिलोंग्स टू। क्या है इसका नया नाम, बिलोंग्स टू। अच्छा, जैसे कि पहले तो मीनिंग समझते हैं कि आखिर ये जो वर्ड है बिलोंग्स टू, इसका मीनिंग क्या है, ये कहना क्या चाह रहा है भाई। तो देखो, जैसे तुम्हारे घर में कितने लोग बताए थे तुमने, 5, अच्छा 4 बताए थे। मान के चलो ये घर है, ठीक है, इस घर में 4 लोग रहते हैं। ये पहला बंदा रह रहा है, ये दूसरा बंदा रहता है, ये तीसरा बंदा रहता है और ये चौथा बंदा रहता है। अपन ने इस घर का एक नाम रखा, लेट से तुमने बड़ी मेहनत से अपने घर का नाम रखा, लेट से छाया। ठीक है, तुम जैसे लोग रखते हैं ना अपने घरों के नाम रखते हैं। ठीक, तो हम क्या कहेंगे, ये जो पर्सन ए है, पर्सन बी है, पर्सन सी है और पर्सन डी, तो मैं क्या कहूँगी कि पर्सन ए बिलोंग्स टू व्हाट, छाया। यानी कि वो उस घर का फैमिली मेंबर है। पर्सन सी बिलोंग्स टू छाया, पर्सन डी बिलोंग्स टू छाया, पर्सन बी बिलोंग्स टू छाया। बिलोंग्स टू का मतलब मीनिंग क्या हुआ, इससे क्या समझ में आ रहा है कि वो चीज़ किसी दूसरी चीज़ का हिस्सा है। जैसे अभी तुम कौन से स्कूल में हो, साईनाथ, क्या वो पल्लवी साईनाथ में है, नहीं। तो हम क्या लिखेंगे कि प्रथम बिलोंग्स टू साईनाथ, पल्लवी बिलोंग्स टू जिंदल, वो केंद्रीय विद्यालय में है। तो क्या लिखेंगे, तनुजा बिलोंग्स टू केंद्रीय विद्यालय। तो बिलोंग्स टू इस वर्ड का मीनिंग क्या निकला कि कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ की है, या उसके अंदर है, या उसके यहाँ है। ठीक है, अ पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का जब कोई
पार्ट होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बिलोंग्स। जैसे स्कूल में एनुअल फंक्शन होते हैं, एनुअल फंक्शन में कुछ बच्चे डांस में पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ क्लासिकल डांस में, कुछ प्ले में, कुछ सिंगिंग में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तुम किस पार्टिसिपेट करते हो? डांस। चलो डांस में। तो टीचर्स ऐसे 10-12 लोगों को लेती है ना, और क्या कहती है कि प्रथम बिलोंग्स टू डांस ग्रुप। मान लेते हैं उसने सिंगिंग में पार्टिसिपेट किया, तो टीचर क्या कहेगी, तनुजा बिलोंग्स टू सिंगिंग। तो बिलोंग्स टू इस शब्द का मतलब ही क्या होता है कि कोई भी चीज़ किसी दूसरी चीज़ का क्या है, बोलो, पार्ट है, हिस्सा है। ठीक है। अब जैसे मैं तुमसे कहूँगी कि ये मैं हूँ, ठीक है, ये मैं हूँ, मान लो, ठीक है, ये मैं हूँ। अब क्या मैं तुम्हारे घर का पार्ट हूँ क्या? नहीं। ठीक है, अगर मैं तुमसे कहूँगी कि मैं तुम्हारे घर का पार्ट हूँ तो तुम क्या बोलोगे? नहीं। तो यानी कि इसमें मैं क्या लिखूँगी, अगर मैं खुद का नाम ई लिखूँ तो मैं क्या लिखूँगी कि पर्सन ई क्या है, बोलो, डज नॉट बिलोंग्स टू क्या, छाया। क्योंकि हमने उस घर का नाम, बोलो, क्या रखा है, छाया रखा है। क्या ये छोटी सी मेरी बात तुम्हें समझ में आई? पक्का। अब मैथ्स में भी कई बार हमको इन शब्दों का यूज़ करना पड़ता है, बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। तो हम लोग इस वर्ड को, ताकि हमें बार बार ना लिखना पड़े, इसके लिए एक सिंबल देते हैं, और वो सिंबल होता है ऐसा वाला ई। ठीक है, क्या है सिंबल दिख रहा है, ऐसा वाला ई। किसका सिंबल होता है? बिलोंग्स का। क्या ये बात समझ में आ रही है? लेकिन कई बार ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है जब बोलना पड़ रहा है कि अरे यार ये पर्टिकुलर चीज़ उस चीज़ का, बोलो, सिंबल नहीं है, तो ऐसे के लिए हम लोग, बोलो, कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? डज नॉट की ई लिखकर इसके बीच से ऐसी लाइन काट देंगे। ठीक है, क्या डिफरेंस समझ में आया? बिलोंग्स टू सिंबल कब यूज़ करना है और डज नॉट बिलोंग्स टू सिंबल कब यूज़ करना है। जैसे कि इस बात को बताओ, ये ट्रू है कि फॉल्स है? 0 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये ट्रू है कि फॉल्स? फॉल्स। क्यों फॉल्स है, बताओ? क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। हाँ, नेचुरल नंबर क्योंकि 1 से स्टार्ट होता है, कल सीखे थे। तो 0 तो उसका पार्ट है ही नहीं, तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। अगर कोई तुमसे कहे कि इसका करेक्ट स्टेटमेंट लिख कर दो, तो बोलो इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? 0 नेचुरल नंबर और बिलोंग्स टू के बीच में ऐसी डज नॉट। क्या हमने काट दिया कि भाई तू नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं कर। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता है एक बंदा कि 0 बिलोंग्स टू वॉट, W, कि वो किसको बिलोंग करता है? होल नंबर। खत्म। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो यही तुम्हारी आज की कहानी है। आज की जो तुम्हारी टेक्स्ट बुक में ये जो एक्सरसाइज 1.2 है, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 है, ये मैंने तुम्हें डायरेक्टली नहीं करवा दिया कि लो ये एक्सरसाइज है, फट 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 इसका आंसर लिख लो। पहले हमने मीनिंग समझा, ताकि अगर फ्यूचर में इस टाइप के कभी क्वेश्चन आए तो तुम्हें समझ में तो आना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। क्या बात भेजे में जा रही है? पक्का? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? आगे बढ़े, चलो मूव करते हैं फिर। अब क्या है आगे की कहानी, हम लोग अभी एक्सरसाइज से मूव कर रहे हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं कि कैसे करना है। तुम्हारी बुक है 9th स्टेट अलजेब्रा, ठीक है। चलो आ जाओ भाई पहली एक्सरसाइज में। ये रही, ये खैर मैंने लास्ट ईयर वालों को पढ़ाया था। अब आ जाओ इसमें। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन वर्ड्स। स्कूल एग्ज़ाम में ऐसा भी हो सकता है कि आपको क्या दिया जाए, स्टेटमेंट लिख के दी जाए और आपको उसमें किस में कन्वर्ट करना हो, सिंबल में। लेकिन फ़िलहाल तुम्हारी बुक में तुम्हें क्या दिया हुआ है, सिंबॉलिक स्टेटमेंट दिया है और तुम्हें उसे किस में कन्वर्ट करना है, वर्ड्स में। पहले तो इस सिंबल को देख के बोलो, इसको क्या कहते हैं, बिलोंग्स टू। वेरी गुड, इसे कहते हैं बिलोंग्स टू। और ये जो बाजू वाला ये सिंबल है, इसे क्या कहते हैं, गुड नॉट, डज नॉट बिलोंग्स टू। क्या इतना क्लियर है?
थर्ड वाले में अभी मैंने पढ़ा रही। अच्छा, पहले वाले क्वेश्चन को अगर तुम पढ़ोगे तुम्हें क्या पता चल रहा है, 4/3 बीच में का साइन है बिलोंग्स, और यहाँ पे आ गया क्यू। क्या हमने कल क्यू किसी चीज़ का सिंबल पढ़ा था की क्लास में? नेचुरल नंबर का सिंबल बोलो, N होल नंबर का, W इंटीजर्स का, integer Z और रैशनल नंबर्स N एन। रैशनल नंबर्स का एन, फिर नेचुरल नंबर का क्या होगा भाई? natural N क्यू रैशनल। आज का तुम्हारा पनिशमेंट वर्क यही है, 30 टाइम क्यू डैश बोलो क्या? Q रैशनल नंबर, ताकि याद रहे। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4/3 बिलोंग्स टू व्हाट? आप लोगों के रैशनल नंबर। क्या हमने इसको वर्ड में लिख लिया? हो गया, क्वेश्चन डन। इतना सा था। अब आ जाओ इसमें, ये काय का सिंबल है? does not ये क्या लिखा है? -2 तो क्या लिखेंगे? -2 डज नॉट बिलोंग्स टू किसको? natural एन मतलब कौन? natural number क्या कंफर्टेबल हो? क्या इन दोनों क्वेश्चन में ऐसा कुछ कि मैडम आपने तो मुझे रटवा दिया, ऐसा कुछ? पक्का कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ऐसे और क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं प्रॉब्लम सेट में है कि नहीं, होंगे तो उसका अटेम्प्ट कर लेंगे भाई। चलो MCQ में है क्या, देखो फटाफट ढूंढो। नहीं, पीछे डन, कोई तकलीफ तक? चलो अब आगे आ जाओ, एक नया सिंबल सीखेंगे। 4th पॉइंट, जैसे कि कभी तुम्हें लिख के दिया है x, एक छोटी सी डंडी x, इसको कैसे रीड करते हैं? वेरी इम्पॉर्टेंट। इसमें अभी आगे तुम और भी चीज़ें सीखोगे, मतलब सेट बनाना सीखोगे अलग अलग तरीक़ों से। तो तुम्हें ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन सिखाई जा रही है ये बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट, ठीक है। इस डंडी को बोलते हैं सच दैट, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? such that अब इसे रीड करो, कैसे रीड करोगे? एक्स सच दैट एक्स। अब इसको देखो हिंदी में मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। एक्स सच दैट एक्स का मतलब क्या होता है? वो लड़की, देखो कैसे बोलेंगे, तनुजा, हाँ वही तनुजा, वो जो क्लास में टॉप करती थी। हाँ प्रथम, हाँ वही प्रथम जो स्कूल में डांस करता था। तो जब हमें किसी चीज़ के बारे में बताना है कि ये देखो, और फिर याद भी दिलाना है कि अरे ये देखो वो वही, तो हम लोग कौन सी डंडी का यूज़ करते हैं? सच, such that ठीक है। जहाँ पे ये जो पहला अक्षर है ये क्या करता है? ये इन्फॉर्मेशन देता है कि किसके बारे में बात हो रही है। तनुजा के बारे में बात हो रही है, कि प्रथम के बारे में बात हो रही है, कि मेरे बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली नेम है। क्या है ये? नेम। और इस डंडी के बाद आगे में जो इन्फॉर्मेशन लिखी होती है ये इन्फो होता है कि प्रथम डांस करता था, तनुजा क्लास में टॉप करती थी, पल्लवी क्लास में छुट्टी मारती थी। तो जो डंडी के बाद का पार्ट होता है वो क्या देता है? उसकी इन्फॉर्मेशन। जैसे कि अगर मैं तुमसे कहूँ वाई, सिंगल डंडी वाई, और आगे लिख दूँ इज़ अ क्या? नेचुरल नंबर। तो इसका मीनिंग क्या है कि पहले तो बात किसके बारे में की जा रही है? वाई के बारे में। और डंडी के बाद में जो इन्फॉर्मेशन लिखी है वो क्या है? वो एक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, कि वाई कौन है भाई? ये नेचुरल नंबर है। हाँ वही वाई, हाँ वही जो कि कौन था? नेचुरल नंबर था। तो इसे रीड कैसे करेंगे? वाई सच दैट वाई इज़ अ नेचुरल नंबर, ठीक है। ये वाई सच दैट वाई इज़ अ नेचुरल नंबर। अगर मैंने लिख दिया क्यू सच दैट क्यू, तो यहाँ लिख दिया इज़ होल नंबर। तो इसको बोलो कैसे रीड करेंगे? क्यू सच दैट क्यू इज़ अ होल नंबर। हाँ ये वही क्यू जो कि कौन था? बोलो होल नंबर। क्या ये सिंबल समझ में आ रहे हैं? अब देखो तुम्हारी खुद की बुक में इसके जैसा क्या है? एक्सरसाइज
1.2 में एक प्यारा सा छोटा सा सवाल, कहाँ गया, सॉरी 1.1 में ये देखो क्या बोल रहा है, ये P कौन है बोलो, ये कैपिटल P क्या है, सेट का नाम, ठीक है, ये कौन है, सेट का नाम, जो कैपिटल लेटर्स में इक्वल टू के पहले लिखा होता है वो कौन होता है, सेट का नाम। जैसे तुम लोगों के अपने अपने नाम है ना, वैसे ये कौन है, सेट का नाम। अब अंदर में उसने कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया है, स्मॉल p। तो स्मॉल p क्या है, स्मॉल p सेट के अंदर जो बहुत सारे एलिमेंट्स लिखे हैं उन सारे एलिमेंट्स का एक नाम। जैसे एक डांस ग्रुप है, वो लोग डांस करते हैं तो अपने डांस ग्रुप का कुछ नाम रखते हैं, है ना। अभी तुम डांस कंपटीशन जीती हो, मैंने सुना है, क्या नाम था तुम्हारे डांस ग्रुप का, अच्छा स्कूल का ही नाम था क्या, JPS। तो हर स्कूल में या कभी भी कहीं पे भी डांस कंपटीशन होता है तो लोग अपने अपने डांस ग्रुप्स का नाम रखते हैं, एक्सेट्रा, जेवर्स वगैरह वगैरह वगैरह। तो क्या वो नाम किसी एक व्यक्ति का होता है क्या, नहीं। इसके डांस ग्रुप में कितने लोग थे, 20 से ज़्यादा लोग थे। तो उन सभी लोगों का नाम क्या, JPS था क्या, JPS है, नहीं। उन्होंने अपने सबको किस नाम से रिप्रेजेंट करवाया कि हम लोग JPS है। तो वैसे ही ये कैपिटल B जो बाहर लिखा है ये बोलो किसका नाम है, सेट का नाम। लेकिन जो उस सेट के अंदर में एलिमेंट्स रहते होंगे, मुझे नहीं पता कौन से एलिमेंट रहते हैं, बट जो उसके अंदर एलिमेंट्स रहते होंगे उन एलिमेंट्स को बोलो उसने क्या लिख कर दिया है आप लोगों का, सभी को क्या नाम दे दिया, तुम भी पी और मैं भी पी। क्या ये छोटी सी बात ब्रेन में गई, पक्का, ठीक है। तो अब वो क्या बोलना चाह रहा है कि उस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स रहते हैं उन लोगों का नाम मैं क्या दे रहा हूँ, P। और ये P बोलो कौन है, ये ऑड नंबर्स, ठीक है। P कौन है, ऑड नंबर्स। तो इस चीज़ को अभी तुम्हें किस फॉर्म में लिखना है, वर्ड के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने अभी जो तुम्हें डंडी बताई वो डंडी, उस डंडी को क्या कहते हो, सच दैट। इसको रीड करो, क्या रीड करोगे। अब देखो ऐसा रीड मत करना कि स्मॉल p कैपिटल P, वो एकदम बच्चों जैसा लगता है, ठीक है। कैसे रीड करोगे, नहीं, उसको सिर्फ क्या बोलोगे, P, ठीक है, डन। और कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, हाँ। तो कैसे रीड करोगे, बोलो P सच दैट P इज़ एन ऑड नंबर। ये हमने रीड तो कर लिया। इसका अगर कोई तुमसे मीनिंग पूछे तो मीनिंग क्या बोलोगे कि एक मतलब उस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हमने किस नाम से रिप्रेजेंट किया है, स्मॉल p, ठीक है। और वो लोग कौन है, बोलो ऑड नंबर, वो लोग कौन है आपका, है ऑड नंबर्स का। क्या ये बात दिमाग के अंदर गई। अब इसे लिखोगे कैसे, क्योंकि यहाँ पे इसने किस फॉर्म में लिखने को कहा है, इसको बोलो वर्ड्स के फॉर्म में। जैसे जब तुम छोटे बच्चे थे, अगर लिख के दिया जाए 292 तो क्या लिखोगे इसको, 292 को क्या लिखोगे, 292। तो यहाँ पे भी इसको लिखोगे, देखो क्या लिखोगे, स्मॉल p, फिर डंडी का मतलब सच दैट, फिर बोलो क्या, अगेन स्मॉल p, फिर वही पूरा का पूरा उठा के बोलो क्या कर देंगे, छाप देंगे, इज एन ऑड नंबर। लेकिन मैडम ने तो सामने कैपिटल P भी लिख के दिया है, उसका क्या। अगर तुमने अभी जो तुमने वर्ड में लिखा वो तुमने यहाँ से यहाँ तक को वर्ड में लिख के दिया, इसको कौन वर्ड में लिखेगा। तो कैपिटल P कौन है, मैंने अभी भी समझाया, कैपिटल P कौन है, सेट का नाम, कि भाई मैं कौन सा सेट हूँ, कैपिटल P। जैसे लोग अपने अपने घर का नाम लिखते हैं ना, तो वैसे इसको भी वर्ड में लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, कैपिटल P लिख देंगे और आगे लिखेंगे इज अ सेट, कॉमा P सच दैट P। मतलब अगर ये कैपिटल P होता ही नहीं तो आप कितना लिखते, आप सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन लिख देते, ये ऐसे। लेकिन सामने क्या उसने कैपिटल P लिख के दिया है, तो आपको उस कैपिटल P वाली इन्फॉर्मेशन को भी बोलो क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे, P इज़ अ सेट ऑफ P सच दैट P इज़ एन ऑड नंबर। क्या ये पूरा क्वेश्चन नंबर 2 डन, कोई दिक्कत। और एक बार रीड करते हैं, चलो।
जैसे कि यहाँ पे रीड करो। अगर मुझे इसको सिंबल में लिखना हो, बोलो कैसे लिखेंगे? X. नहीं, पहले ए लिखेंगे ना। क्या लिखेंगे? ए इज अ सेट ऑफ, कौन है इसका मेंबर? X. एक्स। डंडी को Such that. वेरी गुड, सच दैट के बाद X एक्स, और is बाकी and. पूरी की पूरी वो स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट। क्या लिख, कोई दिक्कत होगी? इसको रीड करके बोलो। इसको कैसे रीड करोगे बोलो? बी वाले को B is a सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 1 to 20। इसको कैसे रीड करोगे? इस वाले को D is a set of y such that y is the color of rainbow। क्या कोई इसमें दिक्कत? तो आपकी जो पहली एक्सरसाइज है उसमें मान लो तीन ही प्रकार के सिंबल हैं। पहला बिलोंग्स टू, दूसरा डज नॉट बिलोंग्स टू, और तीसरा ये सच दैट। अब जस्ट इमेजिन कि तुम्हारी टीचर ने ये कैपिटल P दिया ही नहीं, सिर्फ ये कर्ली ब्रैकेट दे दिया, तो क्या करना? दो ऑप्शन है, या तो सिर्फ इतना लिख कर आ जाना, या फिर उस सेट को पहले खुद नाम देना कि लेट कैपिटल A इक्वल टू इतना इतना, ठीक है, और उसके बाद फिर स्टेटमेंट लिखना। दोनों ही बोलो क्या होंगे? बट प्रेफर क्या करना? उसको नाम दे देना। बिना नाम के अच्छा लगेगा क्या? क्या इस क्वेश्चन नंबर 2 में कोई दिक्कत? हमने सिंबल सीख लिए और साथ ही साथ में पहली एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 भी डन। पक्का? चलो लिखना शुरू करते हैं फिर कॉपी में। लेट